हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू वॉरियर्स जोन बाय एके यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल 2026 पराक्रम सीरीज के एक और क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी फेमस किताबें हैं, जो भी उनके ऑथर्स हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बुक्स एंड ऑथर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में आना ही आना है। और ये जो हम बुक्स एंड ऑथर्स को टोटल 2 पार्ट में कवर करेंगे, इन 2 पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन इसके बाहर से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि हम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट एग्जाम के ट्रेंड्स को नज़र में रखते हुए ये माइंड मैप तैयार किया है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर से नहीं आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया की कुछ किताबें देखते हैं। एंशिएंट इंडिया में सबसे फेमस, एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया में सब एक फेमस बुक है जिसका नाम है द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है ना? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जी एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत का एंशिएंट हिस्ट्री है उसके ऊपर फोकस करते हुए एक बुक लिखे थे। इसका फोकस क्या है ना? फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 3300 एडी, जो मतलब जब से दुनिया की शुरुआत हुई तब से लेके 300 एडी तक का जो टाइम है, उसके ऊपर में जो हिस्ट्री इंडिया में मतलब जो घटनाएं घटी है उसके जो ऊपर बुक कौन लिखे हैं ना? आरसी मजूमदार। बुक का नाम क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर मेडिएवल इंडिया के फेमस लेखक हैं सतीश चंद्र। इनके बुक का नाम है मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया बुक कौन लिखे थे ना? सतीश चंद्र। इनका फोकस फोकस बुक का फोकस किस पे है ना? फ्रॉम सुल्तानत टू मुगल्स। मुगल से, सुल्तानों से लेके मुगल तक जो भी दिल्ली पे शासन किए थे उनके ऊपर ये मेडिएवल इंडिया नाम का बुक लिखे थे। ऑथर कौन है? सतीश चंद्र। फिर एक बुक आता है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस। अशोका का जो मतलब किंग अशोक थे, जो मगध के सम्राट थे अशोका, उनका मतलब साम्राज्य का राइज और फॉल, दोनों के ऊपर में रोमिला थापर ने कौन से बुक लिखे थे? अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस। ये मौर्यन एम्पायर और अशोका के रेन के ऊपर में, अशोका के शासन के ऊपर में बेस्ड है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के ऊपर में सबसे फेमस किताब है जो काफी बार एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, क्या है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। जो कास्ट रिमूवल हुआ है उसके ऊपर में ये बुक है। क्या है ना? एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट सिस्टम और सोशल रिफॉर्म के ऊपर ये बुक है। लेखक कौन है इसके? या बी.आर. अम्बेडकर। तो आपको पहले ही पता होगा कि मतलब अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। बी.आर. अम्बेडकर जी थे, एक पिछले वर्ग से आते थे, और ये जो इंडिया में कास्ट सिस्टम था उसको हटाने में इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाया है। फिर आता है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारत का जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था उसके ऊपर में बुक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कौन लिखे थे ना? बिपिन चंद्र, जो भारत के कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर में फोकस करता है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसको, उसके ऊपर में किताब कौन लिखा है ना? हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, आरसी मजूमदार लिखे हैं। ठीक है, जो भी मतलब अंग्रेजों को हमने हराया, हमारे देश को आजाद कराया, उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो किताबें हैं। सबसे पहले एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1 सेकेंड पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आता है। कौन लिखे थे ना? बी.आर. अम्बेडकर। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में इंट्रोडक्शन जो है उसका किताब कौन लिखे थे ना? दुर्गादास बासु। फिर आता है इंडियन पॉलिटी, इसके ऊपर बुक कौन लिखे, इस बुक को कौन लिखा है ना? एम लक्ष्मीकांत। फिर हम चलते हैं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के ऊपर में कौन से किताबें हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इंडिया एक कम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, इसको कौन लिखे हैं ना? एसपी अग्रवाल। फिर आता है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इसको कौन लिखे हैं ना? सलीम अली। फिर आता है चिपको मूवमेंट, इसको कौन लिखे हैं ना? सुंदरलाल बहुगुणा। फिर हिस्ट्री के बुक्स देख लेते हैं। हिस्ट्री के बुक्स में सबसे पहले आता है सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, इसको कौन लिखे हैं ना? युवल नोहा हरारी। युवल नोहा हरारी। ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, इसको कौन लिखे हैं ना? युवल नोहा हरारी। ठीक है, फिर आता है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कौन लिखे हैं ना? जे.एम. रॉबर्ट्स। फिर आता है मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको कौन लिखे हैं ना? नॉर्मन लॉय। नॉर्मन लॉय ने लिखा है मास्टर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, फिर इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं। इकोनॉमी डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये बुक कौन लिखा है ना? अमर्त्य सेन। फिर आता है
आई डू व्हाट आई डू, इसको कौन लिखे हैं ना, रघुराम जी राजन, जो कि एक्स आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, इसको कौन लिखे हैं ना, उमा कपिला। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर में फेमस किताबें हैं, वो देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर, इसको कौन लिखे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, इसको कौन लिखे हैं ना, योगेश सिंह, एक प्रमुख साइंटिस्ट है डीआरडीओ के। फिर आता है माई रेमिनिस्सेंस विथ विक्रम साराभाई, इसको कौन लिखे हैं, विक्रम साराभाई। ठीक है, अब बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर में कौन कौन से फेमस किताबें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इसको कौन लिखे हैं ना, महात्मा गांधी। ठीक है, फिर आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको कौन लिखे हैं ना, नेल्सन मंडेला। फिर आता है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इसको कौन लिखे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर इंडियन लिटरेचर के ऊपर में फेमस किताबें कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है गीतांजलि, जिसकी वजह से जिसके ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इस गीतांजलि किताब की वजह से इनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर आता है गोदान। गोदान बुक कौन लिखा था, गोदान बुक्स के ऑथर कौन है ना, प्रेमचंद। फिर आता है निर्मला सेवा सदन, कर्मभूमि, इन तीनों को कौन लिखे थे ना, मुंशी प्रेमचंद। ये इंडियन सोशल रिफॉर्म के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। फिर एथिक्स और वैल्यूज और फिलोसॉफी के ऊपर में कौन कौन से किताबें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले है राजा योगा, इसको कौन लिखे हैं ना, स्वामी विवेकानंद लिखे हैं। फिर आता है आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इसको कौन लिखे हैं ना, रस्किन बॉन्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017, 2019, 2023 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इसको कौन लिखा है ना, रस्किन बॉन्ड। फिर आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये फिलोसॉफी बेस्ड बुक है, इसको कौन लिखे हैं ना, चाणक्य यानी कौटिल्य। उसके सिवा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, इंडिया योर बुक, इसको मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी की तरफ से पब्लिश किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बुक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से प्रकाशित किया गया है। फिर आता है एनवायरमेंट ईयर ऑफ बुक, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट सेफ्टी की तरफ से लिखा गया है। फिर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसको यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन इसके तरफ से लिखा गया है। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद इंडिया 2024 रेफरेंस एनुअल, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रकाशित किया गया है। फिर आता है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की तरफ से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसके सिवा कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में फिर से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि ऑलरेडी एसएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन लिखे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू। हिंदू स्वराज, इसको कौन लिखे हैं ना, महात्मा गांधी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन अननोन इंडियन, इसको कौन लिखे हैं, नीरज सी चौधरी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में आ रखा है। व्हाई आई एम अन एथेइस्ट, इसको कौन लिखे हैं ना, भगत सिंह। 2016 और 2015 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आता है द ऑगमेंटिव इंडियन, इसको कौन लिखे हैं ना, अमर्त्य सेन। 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आता है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको कौन लिखे हैं ना, एडम स्मिथ। 2013 में पूछा जा चुका है। फिर आता है द रिपब्लिक, कौन लिखे हैं ना इसको, प्लेटो। ये 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आता है मेडिटेशन, मार्कस ऑरेलियस, इसको लिखे हैं मेडिटेशन को। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम चलते हैं आगे, आता है फिर एक किताब जिसका नाम है द सेकंड सेक्स, इसको कौन लिखे हैं ना, साइमन डी वेव्योर। ये 2018 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। साइलेंट स्प्रिंग, इसको कौन लिखे हैं, रैकेल कर्सन। ये 2025 में पूछा जा चुका है। फिर आता है द प्रिंस, इसको कौन लिखे हैं ना, निकोलो मचिवेली। इसको ये 2017 में पूछा जा चुका है। द आर्ट ऑफ वॉर, इसको कौन लिखे हैं, सन जू। ये 2025 में पूछा जा चुका है और 2026 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर इसके बाद और कुछ किताबें देख लेते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, इसको नेपोलियन हिल लिखे हैं। थॉट्स ऑफ ऑन नेचर, ये जी कृष्णमूर्ति लिखे हैं। 2015 के सीजीएल में और सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं इंडिया आफ्टर गांधी, इसको रामचंद्र गुहा ने लिखे हैं। 2025 में आ रखा है एक क्वेश्चन। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, इसको लिखे हैं कौन, मार्क मनसन। ठीक है, ये 2023 के सीपीओ एग्जाम में पूछा जा चुका है, द स्टबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। ठीक है, उसके बाद आता है नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इसको कौन लिखे हैं, धीरूभाई अंबानी। ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, करंट अफेयर्स में भी ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, फिर आता है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, इसको बहुत ज्यादा फेमस है, रश्मि बंसल ने इसको लिखा है। फिर आता है स्टीव जॉब्स, इसको वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है।
ये 2024 में पूछा जा चुका है लगभग 3 या 4 शिफ्ट में। फिर आता है इकिगाई, इसको लिखे हैं हेक्टर ग्रेशिया, ये भी 2025 के कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, इसका एक और पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें कुछ और बुक्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और इनमें से कुछ बुक्स के उसमें रिवीजन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर करें। वॉरियर्स जोन बाय AK SSC CGL 2026 के लिए GK और GS का स्पेशल क्लास यूट्यूब में कंटिन्यू करवा रहा है जिसका नाम है पराक्रम। आप इस प्लेलिस्ट में जाके आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हर तरह के वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलर वीडियो हम अपडेट करते रहते हैं ऐसे माइंड मैप के थ्रू। 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे क्लासेस में या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के क्लासेस में हम आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। जैसे ही जो भी टॉपिक का एंड होता है फिर उसके बाद हम इसके ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके सिवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ये सारे माइंड मैप्स जिसके थ्रू हम स्टडी करवाते हैं, PYQ के PDF और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर डेली बेसिस में अपडेट होते रहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू ऑल।